कुछ तो गड़बड़ है दया। सीआईडी का वो डायलॉग याद होगा आपको। अब बीसीसीआई भी ऐसा ही कुछ सोच रहा है और एक बैठक बुलाई है बीसीसीआई ने, एक मीटिंग बिठाई है जिसका मुद्दा ये रखा गया है कि सीनियर खिलाड़ियों में टीम इंडिया के और टीम इंडिया की मैनेजमेंट में कोई लड़ाई है, इसका चीरफाड़ किया जाए, इसका पोस्टमार्टम किया जाए। उस बैठक में अब होगा क्या वो सारी कहानी आपको बताऊंगा। लेकिन वो सीनियर खिलाड़ी हैं कौन? रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा सीनियर खिलाड़ियों में आप किसका नाम देखेंगे? और फिर टीम मैनेजमेंट की जानिब अगर आप नजर दौड़ाएं तो वहां पर या चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर मिलेंगे या फिर हेड कोच गौतम गंभीर मिलेंगे। तो क्या गोती में और कोहली में कोई लड़ाई है? इन खिलाड़ियों में क्या चल रहा है, कोई रंजिश है? इसका फैसला बीसीसीआई ने जो है वो किया है कि एक मीटिंग बिठाएंगे और उसमें ये चीज जो है वो डिस्कस की जाएगी। अब यहां पर वही बात एक दफा फिर आएगी जो मैंने आपको बताई थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या टेस्ट क्रिकेट खुद छोड़कर गए या उनको मजबूर किया गया? ऑब्वियसली फैसला उनका अपना था, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई। उस सिचुएशन से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। अगर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी ही थी तो फिर वो संजय बंगर के साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहे थे? जब वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से वापस आए थे, ऑस्ट्रेलिया से वापस आकर बीजीटी के बाद विराट कोहली ने ट्रेनिंग की, प्रॉपर 1.5-2 घंटे के सेशन वो करते थे रोजाना संजय बंगर के साथ। अच्छा ठीक हो गया, चले मान लेते हैं ये बात भी आपकी कि वो ट्रेनिंग अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहे थे। लेकिन अगर विराट कोहली ने रेड बॉल क्रिकेट खेलनी ही नहीं थी तो फिर वो रणजी ट्रॉफी खेलने दिल्ली के मैदान पर क्यों आए? मतलब एक बंदे ने टेस्ट क्रिकेट आगे खेलनी ही नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ही नहीं, तो फिर वो डोमेस्टिक में एक फर्स्ट क्लास एक 4 डे मैच खेलने आया। डज दैट मेक एनी सेंस? मेरी खबर के मुताबिक रोहित शर्मा और विराट कोहली को यह मैसेज पहुंचाया गया था कि आपने पास्ट में जो किया उसकी बिना पर, उस सर्टिफिकेट की बिना पर आपके लिए कोई गारंटी नहीं है कि आप टीम में होंगे, तो आगे आप अपना फ्यूचर देख लीजिए। जिस पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कहा कि हम संन्यास लेते हैं टेस्ट क्रिकेट से और कंटिन्यू करेंगे ओडीआई क्रिकेट में। अब ओडीआई क्रिकेट के बारे में भी बहुत अफवाहें फैलाई गई कि भाई कोई जो है वो मतलब कमिटेड नहीं है कि वो खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप और परफॉर्मेंस की बेस पर आपको टीम में रखा जाएगा, विजय हजारे ट्रॉफी खेलें। ये माफिया ने, ये हवारियों ने खबरें फैलाई, लेकिन विराट कोहली ने जवाब दिया बल्ले से रांची के मैदान पर, जहां वो अवतार विराट कोहली का नजर आया, कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्राइक रेट की, उससे डिबेट को खत्म किया, फिटनेस दिखाई। 25 साल के 27 साल के यंगस्टर जो हैं टीम इंडिया में वो उतने फिट नहीं है जितने विराट कोहली फिट हैं। और इससे कबल रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में जो ओडीआई सीरीज हुई थी वहां वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, तो दोनों फॉर्म में हैं। अब इस सारे जो एक कहानी मैंने आपको सुनाई है, इससे एक और सवाल उठता है कि क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में वापस आ जाएंगे? कौन लोग हैं जो खबरें फैला रहे हैं? मैं तो मतलब गुस्सा आता है उन पर, क्योंकि मैं जितना विराट कोहली को जानता हूं, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। एक बार जो छोड़ दिया ना, वो कहते हैं महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया उसे मुड़कर नहीं देखा। आई मीन आरसीबी की कैप्टनसी के लिए 2025 में मिलते गई विराट कोहली को कि दोबारा ले लीजिए, उन्होंने कहा नहीं लूंगा। टेस्ट मैच में एक मैच की कैप्टनसी के लिए कहा गया कि टीम इंडिया की एक मैच में चले कैप्टनसी कर लें, विराट कोहली ने कहा नहीं करूंगा। और अब जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, किसी भी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में ली हो, किसी भी प्रेशर पर ली हो, किसी भी वो डिप्रेशन में ली हो, टेंशन में ली हो, लेकिन जब ले ली रिटायरमेंट तो विराट कोहली वापस नहीं आएंगे। कल हर्षा बोगले ने पूछा भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि अब आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, अभी भी फिट नजर आते हैं, तो क्या फ्यूचर में भी एक फॉर्मेट खेलने का ही प्लान है? जिस पर विराट कोहली ने सामने वो क्या कहते हैं, सामने स्पष्ट कह दिया कि मैं एक फॉर्मेट खेल रहा हूं, इसमें मैं खुश हूं। और एक और जवाब अपने नाकदीन को, बल्ले के साथ तो खैर दिया ही, मुंह के साथ भी बोलकर भी एक जवाब दिया, जिसमें विराट कोहली ने कहा कि मैं इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करता कि बहुत ज़्यादा आप तैयारी करें, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये जो बड़े लेवल की गेम होती है ये आपके माइंडसेट की, मेंटल लेवल की गेम होती है। और विराट कोहली ने साबित कर दिया कि वो किन आसाब के मालिक हैं और वो मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है इस खिलाड़ी की। बहुत चर्चा की, पिछली वीडियो में जाकर देखिएगा। इस वीडियो का मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूं। अब सच में क्या कोई लड़ाई है खिलाड़ियों में? देखिए, लड़ाई का मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम्युनिकेशन गैप जरूर है। खिलाड़ी जो मतलब मैनेजमेंट है, जिसमें गौतम गंभीर और अजीत अगरकर और रोहित शर्मा और विराट कोहली है, उनमें थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फासला है। वो एक पेज पर होकर शायद फैसले नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि टेस्ट क्रिकेट कंटिन्यू करना चाह रहे थे विराट कोहली, सिर्फ 70 रन दूर थे 10,000 रन बनाने से, और फिर रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। और बीजीटी में ठीक है टूर उतना अच्छा नहीं गया था, पर 100 आया था। और विराट कोहली इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो कम करना चाहते हैं। विराट कोहली गिरते कैसे हैं वो मैटर नहीं करता, वो गिरकर पलटवार कैसे करते हैं विराट कोहली, मेन चीज ये होती है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि विराट
विराट कोहली कमबैक करना चाह रहे थे, पर कंडीशन और सिचुएशन और इन्वायरमेंट ऐसा बनाया गया कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस कद काठी के खिलाड़ी को आप नहीं कह सकते कि आप टीम में होंगे या नहीं होंगे। और फिर 4 डे क्रिकेट उन्होंने खेली, इसलिए खेली कि वो कमबैक करें, संजय बंगर के साथ ट्रेनिंग इसलिए की कि वो कमबैक करें, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो जो इन्वायरमेंट बना और फिर कुछ बातें ऐसी कही गई विराट कोहली को जो शायद आपको और मुझे पता नहीं है, उस पर विराट कोहली ने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और रोहित शर्मा को कहा गया था कि आप तो कैप्टन नहीं है और आपकी टीम में क्या स्क्वाड में भी शायद जगह ना बने। तो फिर विराट रोहित शर्मा ने भी छोड़ दी और ओडीआई में आकर दोनों ने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जब वो इतनी सारी चीजें होकर आप एक फॉर्मेट खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं और फैंस आपके साथ होते हैं हर जगह, गौतम गंभीर जहां भी जाएं कोहली कोहली के नारे लग रहे होते हैं। फिर इवन वो कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, गाड़ी में भी हो, तो वहां भी उनको वो जो है क्राउड की जानिब से वो किया जाता है, तो फिर या थोड़ा सा तंग किया जाता है। तो फिर उसके बाद ना दोनों तरफ से वो आग थोड़ी भड़क जाती है। मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप से पहले ये चीजें हल हो जाएंगी, क्योंकि विराट कोहली जब कैप्टनसी से हटे थे तो ऐसी खबरें रोहित शर्मा और विराट के लिए भी उड़ी थी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि कोई मसला था, क्योंकि मेरे नजदीक तो दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया। 23 का वर्ल्ड कप में दोनों साथ कंधे से कंधा मिलाए चलते रहे। फिर 2024 की जो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जीता, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, रोको एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन अगर कोई मसले हो भी गए हों तो वो फिर पुरानी बात है। व्हेन यू लुक बैक एंड सी के मतलब क्या चीजें गुजर रह गई पीछे, 16-17 साल इकट्ठे क्रिकेट खेले, वो एक ट्रॉफी 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा और विराट कोहली का इंतजार करेगा।